नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे जेंडर पैरिटी एट पार्लियामेंट के बारे में। दुनिया भर के पार्लियामेंट्स में कितने विमेन रिप्रेजेंटेशन है, इंडियन सिचुएशन क्या है, विमेन रिप्रेजेंटेशन को या जेंडर पैरिटी इंश्योर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते दोस्तों, सबसे पहले कुछ डाटा है। 2021 में 48 कंट्रीज में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुआ था। उसमें से 28.6% सीट्स जो है वीमेन कैंडिडेट्स ने जीता। सबसे ज्यादा वीमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट इन 2021 देखने को मिला अमेरिकाज में। अमेरिकाज मतलब नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी है। सेकंड आया है यूरोपियन कंट्रीज, तीसरा है सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज। ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है बाय इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU। IPU बेसिकली एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ नेशनल पार्लियामेंट्स, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में 25.9% ऑफ पार्लियामेंटेरियंस जो है वीमेन है। ग्लोबल प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन कैंडिडेट्स 2021 में इंक्रीज हुआ है बाई 0.6%। ये जो इंक्रीज इसलिए देखने को मिला है क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज में कोटा सिस्टम दिया हुआ है वीमेन के लिए। बेसिकली आप रिजर्वेशन सिस्टम बोल सकते हो। जिन कंट्रीज में सम फॉर्म ऑफ कोटा है वीमेन के लिए, उधर 31.9% वीमेन रिप्रेजेंटेशन है, और जिन कंट्रीज में कोटा सिस्टम नहीं है उधर केवल 19.5% वीमेन रिप्रेजेंटेशन है। 1999 में कैबो वर्डे एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, दैट बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस ए कोटा सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाला वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज है कैबो वर्डे। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात किया जाए, उधर टोटल 225 फीमेल एमपीज है, मतलब 35%, एंड दिस इज एन ऑल टाइम हाई। इतना ज्यादा वीमेन रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड किंगडम में अभी तक नहीं हुआ है। अब आप ये देखिए, द कंट्रीज विद द मोस्ट वीमेन इन नेशनल पार्लियामेंट, ये लेटेस्ट डाटा है एज ऑफ जनवरी 2022। सोर्स है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। सबसे ज्यादा वीमेन रिप्रेजेंटेशन है अफ्रीकन कंट्री रुवांडा में 61.3%। सेकंड एक साउथ अमेरिकन कंट्री है क्यूबा, 53.4%। थर्ड है निकरागुआ, अगेन एक साउथ अमेरिकन कंट्री, 50.6%। फिर मेक्सिको एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, 50%। फिर UAE एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, एक मुस्लिम कंट्री है, उधर भी 50% वीमेन रिप्रेजेंटेशन है। न्यूजीलैंड 6 पोजीशन में है, 49.2%। आइसलैंड 47.6%। एंड 72nd पोजीशन में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज 27.7%। ग्लोबल एवरेज इधर लिखा है 26% है। और इंडिया की जो बात है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ वीमेन लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड। देखिए 2021 में कई कंट्रीज में वीमेन हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट इलेक्ट हुआ था, दैट टू फॉर द फर्स्ट टाइम। यूनाइटेड नेशंस वीमेन करके एक एजेंसी है। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का एक एंटिटी है जो जेंडर इक्वालिटी के लिए, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। उनके हिसाब से 8 कंट्रीज में फर्स्ट वुमन हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट इलेक्ट हुआ था। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बारबाडोस, एस्टोनिया एंड मोल्डोवा, दे हैड वुमेन एज प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। 2021 में काजा कल्लास एस्टोनिया का फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी। सामिया सुलुहु हसन टांजानिया का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी मार्च में। नजला बोडन रमथाने टूनिशिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बनी थी, एंड शी इज द फर्स्ट वुमन टू लीड ए कंट्री इन द अरब वर्ल्ड। अरब वर्ल्ड में एक कंट्री को लीड करने वाला पहली औरत है नजला बोडन रमथाने। Now, 5 countries, that is Cuba, Mexico, Nicaragua, Rwanda and United Arab Emirates, they have achieved gender parity. Gender parity मतलब आप बोल सकते हो तुल्यता, ठीक है, ग्रेटर शेयर ऑफ वीमेन इन पार्लियामेंट। तो इन सारे कंट्रीज में आपको लगभग सेम प्रपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। मेक्सिको मेड हिस्ट्री बाय रीचिंग जेंडर पैरिटी इन पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर। तो मेक्सिको में जेंडर पैरिटी पहली बार अचीव हुआ था लास्ट ईयर। तो इस तरीके का डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिला है 2021 में इन टर्म्स ऑफ जेंडर पैरिटी और वीमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। नाउ वीमेन लीडर्स इन इंडिया, इंडियन सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। रिसेंटली आपने अखबार में पढ़ा होगा, एक पॉलिटिकल पार्टी ने 40% सीट्स रिजर्व करने के लिए डिसाइड किया स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, जो नेक्स्ट ईयर होगा। वो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो आपको एक चीज पता होगा। तो दिस हैज अगेन स्टार्टेड द डिबेट ऑन इंक्रीजिंग वीमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज में वीमेन रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करना है करके डिबेट जो है काफी सालों से चल रहा है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का एक डाटा के हिसाब से इंडिया में बेसिकली लोकसभा में 14.44%
वीमेन रिप्रेजेंटेशन है, जो कि ये बहुत कम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक डाटा के हिसाब से एज ऑफ अक्टूबर 2021 वीमेन रिप्रेजेंट 10.5% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा मिला के अगर आप देखोगे तो ओनली 10.5% वीमेन रिप्रेजेंटेशन है। द सिनेरियो फॉर वीमेन मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, देखिए स्टेट्स की बात करें तो केवल 9% रिप्रेजेंटेशन है। मतलब पूरे स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स को अगर आप देखोगे उसमें केवल 9% वीमेन रिप्रेजेंटेशन है। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर लो रिप्रेजेंटेशन? इंडिया में विमेन रिप्रेजेंटेशन कम होने का रीजंस क्या क्या है? सबसे पहली बात, विमेन आर ओनली वोट बैंक्स। इंडिया में जितने पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लिए विमेन जो है केवल वोट बैंक्स हैं। हर एक इलेक्शन से पहले वो पहुंच जाते हैं और विमेन वोटर्स को वू करते हैं विद ए वाइड रेंज ऑफ प्रोमिसेस लाइक वॉशिंग मशीन, गैस सिलेंडर्स, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अलाउंसेस फॉर हाउस वाइफ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरा कहने का मतलब है एक्चुअल एम्पावरमेंट की बात कोई करते नहीं है, उनको केवल वोट चाहिए। उनका उस वोट के लिए वो गिफ्ट देते हैं। मतलब आप हमें वोट दे दो, हम आपको वॉशिंग मशीन देंगे, आपको अलाउंसेस देंगे, गैस सिलेंडर देंगे, फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे। तो इधर एक्चुअल एम्पावरमेंट की बात तो हो ही नहीं रहा है। एक्चुअल एम्पावरमेंट का मतलब क्या हो गया? वो होता है शेयरिंग पॉलिटिकल पावर। इंडिया में सुप्रीम पावर क्या है? पॉलिटिकल पावर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब आप वो पॉलिटिकल पावर शेयर नहीं करना चाहते हो विमेन के साथ, तब एक्चुअल एम्पावरमेंट कहां होगा? तो इसलिए आप बोल सकते हो इधर विमेन रिप्रेजेंटेशन कम है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो विमेन को ऐसे वोट बैंक यूज करना चाहता है, बस आप हमारे लिए वोट दे दो। उनको लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल कराना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप विमेन एम्पावरमेंट चाहते हो तो आपको पॉलिटिकल पावर भी शेयर करना पड़ेगा, जो इधर नहीं हो रहा है। फिर देखिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये क्या हो गया? 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में आपने सुना होगा। ये बेसिकली पंचायत राज एक्ट से रिलेटेड है। आप सबको पता होगा लोकल लेवल्स में एटलीस्ट 1/3 सीट जो है विमेन के लिए रिजर्व होना चाहिए। ये कहता है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। देखिए काफी साल हो गया इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लागू करते हुए। इसके बाद भी पार्लियामेंट में ऐसा कोई कोटा सिस्टम एनेबल नहीं कर पाया। मतलब देखिए लोकल लेवल्स में विमेन रिप्रेजेंटेशन अच्छा है क्योंकि ऑलरेडी रिजर्वेशन है। कई सारे स्टेट्स में 50% रिजर्वेशन है विमेन के लिए लोकल बॉडीज में। इसके बाद ए लार्ज पूल ऑफ विमेन विद पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी हमें देखने को मिला। आप देखिए जब आप 50% रिजर्वेशन दिया तब पता चला विमेन के अंदर क्या लीडरशिप स्किल्स है, क्या एबिलिटीज है, वो कैसे गवर्न कर सकता है। इसके बाद भी मतलब लोकल लेवल्स में इतने सारे स्किल्स देखने के बाद भी आप पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबलीज में ये जो रिजर्वेशन है वो इंश्योर नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारे रीजन आप बोल सकते हो लो रिप्रेजेंटेशन का। और भी नाउ लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन। देखिए एजुकेशन जो है सोशल मोबिलिटी ऑफ विमेन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरा कहने का मतलब है देखिए अगर आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करोगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बेसिकली विमेन के लिए, तो उनका लीडरशिप स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स ये सब डेवलप कैसे होगा? तो ये जो लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर लैक ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। फिर देखिए लैक ऑफ रिसोर्सेस। वैसे भी इनकी जो प्रपोर्शन है वो बहुत कम है। इस वजह से दे फेल टू गैदर रिसोर्सेस। वो उतना रिसोर्सेस गैदर नहीं कर पाते, मतलब उतना कुछ कर नहीं पाते अपनी अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन ही कम है। मैक्सिमम जो है मेन पार्लियामेंटेरियंस लेके जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी है। फिर एक अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट है ऑब्वियसली इंडिया में। हमारे देश में पॉलिटिक्स में वायलेंस बहुत ज्यादा है दोस्तों। जब वायलेंस ज्यादा है उधर विमेन जो है ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पाते हैं। ये सिग्निफिकेंट राइज इन क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन, इनसिक्योरिटी हैज ड्राइवन विमेन आउट ऑफ द पॉलिटिकल अरीना। तो ये सब होने की वजह से विमेन हमेशा ये जो पॉलिटिकल अरीना है इससे थोड़ा दूर रहना चाहती है। तो ये भी एक रीजन है फॉर लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। फाइनली व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? प्रपोर्शन ऑफ विमेन इंक्रीज करने के लिए या फिर जेंडर पैरिटी अचीव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले विमेन्स रिजर्वेशन बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ था कई बार पार्लियामेंट में, उसे पास करा था। देखिए विमेन्स रिजर्वेशन बिल के अनुसार 33% सीट्स रिजर्व करना चाहिए था पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज में विमेन के लिए, पर यह अभी तक पास नहीं हो पाया। इसे कम से कम 3 बार इंट्रोड्यूस किया गया और तीनों बार ये लैप्स हुआ। लैप्स हुआ मतलब इसके ऊपर डिस्कशन हुआ ही नहीं, जैसे सेशन खत्म हो गया बिल लैप्स हो गया। तो इसको अगर इंप्लीमेंट करोगे, अगर विमेन्स रिजर्वेशन बिल एक्ट बन जाएगा तो आधा प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाएगा। देखिए जब रिप्रेजेंटेशन आएगा ना तब प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली लॉ मेकिंग प्रोसेस में विमेन का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया
पार्लियामेंट वाली बात है, मतलब वीमेन्स रिजर्वेशन बिल पास होना है, फिर एक्ट बनना है, उससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज भी एक एग्जाम्पल बन सकता है। अपने अपने पार्टीज में रिफॉर्म्स लाओ, विमेंस का इंक्लूजन इंश्योर करो, जैसे कि पार्टीज का जो की पोजीशन है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू फिल होता है। इसमें विमेन कैंडिडेट्स को खड़ा कर दो और इनकी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर दो, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लेवल में प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगेगा। और ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी की जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, लाइक वीमेन जो है केवल हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए है, उन्हें चेंज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस टू रेस्पॉन्ड टू वीमेन स्पेसिफिक नीड्स। देखिए, वीमेन के कुछ स्पेसिफिक नीड्स है, उसे एड्रेस करना पड़ेगा। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल स्टेट का नहीं है, फैमिली का भी है, कम्युनिटी का भी है। तो क्या क्या नीड्स हैं? लाइक हमारी एजुकेशन सिस्टम में जो गैप्स है उसे रिड्यूस कर दो, मतलब मेल एंड फीमेल के बीच में जो गैप्स है उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। जेंडर पैरिटी लाना पड़ेगा। फिर द जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर सेक्टर में भी जो जेंडर डिवीजन है, मतलब कुछ कम मेल के लिए, कुछ कम फीमेल के लिए, और मेल एंड फीमेल के बीच में जो वेज डिफरेंस है वो सब सॉल्व करना पड़ेगा। फिर बायस्ड एटीट्यूड्स को भी एड्रेस करना पड़ेगा। देखिए, आपको पता है ये मेल एंड फीमेल की तरफ जो एटीट्यूड है कुछ लोगों का वो अलग रहता है, तो इसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी पड़ेगा, तब जाके हम एक्चुअल वीमेन एम्पावरमेंट बोल सकते हैं, या फिर लॉ मेकिंग बॉडीज में हमारी वीमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है उसे इंश्योर कर सकता है। तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है और कुछ पॉइंट्स है जेंडर पैरिटी एट पार्लियामेंट इंश्योर करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे ये टॉपिक काफ़ी रिलेवेंट है, इस तरीके का क्वेश्चंस आपके मेंस में पूछ सकता है। सो कुछ पॉइंट्स मैंने जो बोला उसे आप नोट करके रख दीजिएगा, और कुछ पॉइंट्स आपके पास है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सो लेक्चर का PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।